स्वागत है आप सभी का धर्मा सरोवर में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या भाग्य ही सब कुछ है या हमारी मेहनत और कर्मों की भी भूमिका है? हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी यह सवाल जरूर करता है। क्या हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं पहले से तय हैं या हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं? जब हमें सफलता मिलती है तो हम खुद को इसका श्रेय देते हैं, लेकिन जब असफलता हाथ लगती है तो हम अक्सर भाग्य को दोष देते हैं। यह मानना स्वाभाविक है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जीवन के बहुत से पहलुओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? क्या हम केवल भाग्य के हाथों की कठपुतली हैं या हमारी मेहनत, संकल्प और कर्म भी जीवन में बड़ी भूमिका निभाते हैं? आज हम इन्हीं सवालों पर गहराई से चर्चा करेंगे। धर्म, आध्यात्म और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीवन में भाग्य और कर्म का संतुलन क्या है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझेंगे कि कैसे भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हैं और कैसे हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। साथ ही हम आपको कुछ प्रेरणादायक कहानियां और उदाहरण भी बताएंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। हम अक्सर यह सुनते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही होकर रहेगा या भाग्य के बिना कुछ नहीं होता। यह सोच कहीं ना कहीं हमें निष्क्रिय बना देती है। अगर हम यह मान लें कि जो होना है वह पहले से तय है तो हम मेहनत क्यों करें? लेकिन धर्म ग्रंथों और महापुरुषों की शिक्षाओं में हमें इस सोच का एक दूसरा पहलू भी मिलता है। वहां यह कहा गया है कि कर्म ही मनुष्य के भाग्य का निर्माता होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्म का फल भाग्य से बंधा हो सकता है, लेकिन कर्म करने की शक्ति हर व्यक्ति के पास होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यानी हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम को भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए। अगर हम सही दिशा में पूरे मन से प्रयास करेंगे तो देर सवेर उसका फल अवश्य मिलेगा। भाग्य और कर्म का संबंध एक पेड़ और उसके बीज जैसा है। भाग्य बीज की तरह होता है जो हमारे पास पहले से है, लेकिन अगर हम उस बीज की देखभाल न करें, उसे पानी और पोषण न दें, तो वह पेड़ नहीं बन पाएगा। इसी तरह हमारे कर्म उस बीज को बड़ा करने का जरिया है। जितनी मेहनत और ईमानदारी से हम काम करेंगे, उतना ही अच्छा पेड़ बनेगा और हमें फल मिलेगा। भाग्य को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात है। भाग्य को अक्सर लोग पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानते हैं। हो सकता है कि हम कुछ चीजों पर नियंत्रण न रख पाएं, जैसे कि हमारा जन्म, परिवार या आर्थिक स्थिति, लेकिन हम इन सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। आइए इसे एक छोटी कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र को उनकी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपनी पूरी संपत्ति, यहां तक कि अपना राज्य भी त्यागना पड़ा। उन्होंने गरीब और दुखी होकर अपना जीवन जीने का फैसला किया, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने सत्य और कर्तव्य से समझौता नहीं किया। उनके जीवन में बड़े कष्ट आए, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों को नहीं छोड़ा। अंत में उनके प्रयासों और सत्य की शक्ति ने उन्हें फिर से राजा बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अगर हम अपने कर्मों में ईमानदार रहें तो भाग्य भी हमारे साथ होगा। भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें दोनों पर विश्वास करना चाहिए। कई बार लोग अपनी असफलताओं या परेशानियों का कारण भाग्य को बताते हैं। यह सोच उन्हें कर्म से दूर कर देती है। यह मेरे भाग्य में नहीं था या मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है जैसी बातें अक्सर सुनी जाती हैं। लेकिन अगर हम केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि भाग्य को दोष देना इंसान के लिए सिर्फ एक बहाना है। इसका मतलब यह है कि लोग भाग्य का नाम लेकर अपनी असफलताओं का सामना करने से बचने की कोशिश करते हैं।
इससे वे अपनी जिम्मेदारियों से भी मुंह मोड़ लेते हैं और मेहनत करने की इच्छा खो देते हैं। किसी भी कार्य को सही तरीके से करने के लिए यह जरूरी है कि हम उसमें पूरी मेहनत और ईमानदारी से जुटें। सफलता का बड़ा हिस्सा हमारी मेहनत और प्रयासों से आता है। जब हम किसी काम को करने में पूरी कोशिश करते हैं, तभी हमें उसका सही परिणाम मिलता है। कर्म का सही तरीका यह है कि हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपना पूरा ध्यान सिर्फ कर्म पर केंद्रित करना चाहिए। यहां एक और प्रेरणादायक उदाहरण लेते हैं। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने परिजनों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया, तो श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन को अपने युद्ध में भाग लेना आवश्यक था, क्योंकि यह उसका धर्म और कर्म था। श्री कृष्ण ने उसे यह भी बताया कि जो हो रहा है वह पहले से तय हो सकता है, लेकिन कर्म न करना भी एक तरह की गलती है। इस तरह से अर्जुन ने अपने कर्म को समझा और युद्ध में हिस्सा लिया। यह कहानी बताती है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। भाग्य को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है अपने कर्म को सही दिशा में लगाना। जितनी मेहनत और ईमानदारी से हम काम करेंगे, हमारा भाग्य भी उतना ही अच्छा होगा। भगवान ने हमें हाथ और पैर इसलिए दिए हैं ताकि हम काम कर सकें और अपनी किस्मत खुद बना सकें। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। अर्थात यह सारा संसार कर्म पर आधारित है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम सच्ची मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो भाग्य भी हमारे साथ हो जाएगा। आज के युग में लोग अक्सर अपनी परेशानियों के लिए भाग्य को दोष देते हैं। चाहे वो नौकरी की समस्या हो, आर्थिक कठिनाई हो या रिश्तों में आई दरार, हमारा पहला झुकाव यही होता है कि हम इसे अपने भाग्य की कमी माने। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि इन समस्याओं का असली कारण कहीं ना कहीं हमारे खुद के कर्मों में ही छिपा होता है। आधुनिक जीवन में कर्म का महत्व और बढ़ गया है। जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, उसमें हमारे पास बहुत से मौके होते हैं अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए। आज के समय में मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपनी किस्मत को बदलना पूरी तरह संभव है। लेकिन अगर हम केवल अपने भाग्य का रोना रोते रहेंगे और खुद कुछ नहीं करेंगे, तो हालात कभी नहीं बदलेंगे। आइए इसे एक और छोटी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गरीब किसान था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और वह हमेशा सोचता रहता था कि उसका भाग्य खराब है, इसीलिए वह कभी अमीर नहीं हो सका। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसके खेतों में फसल ज्यादा नहीं होती थी। एक दिन उसने अपने गांव के एक साधु से इस बारे में बात की। साधु ने उसे बताया कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। साधु ने किसान को अपने खेतों की देखभाल सही तरीके से करने की सलाह दी और कहा कि हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव लाती हैं। किसान ने साधु की बात मानी। उसने सही समय पर बीज बोए, फसलों को पानी दिया और अपने खेतों की देखभाल की। कुछ ही महीनों में उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह अमीर बन गया। अब किसान समझ चुका था कि भाग्य को बदलने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही दिशा में की गई मेहनत से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर किसान केवल भाग्य को दोष देकर बैठा रहता तो उसकी स्थिति कभी नहीं बदलती। आधुनिक जीवन में हम सब एक व्यस्त दिनचर्या से गुजरते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा और इसके पीछे भाग्य को दोष देने लगते हैं। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि परिणाम तुरंत नहीं आते। हर काम का एक निश्चित समय होता है और हर कर्म का फल अपने समय पर मिलता है। अगर हम एक बीज बोते हैं तो हमें उसे नियमित पानी और खाद देनी पड़ती है। फसल तुरंत तैयार नहीं होती, लेकिन सही देखभाल और मेहनत से वह समय पर फल जरूर देती है। इसी तरह जीवन में भी हमारी मेहनत और प्रयास धीरे धीरे परिणाम देते हैं। भाग्य तभी हमारे साथ होता है जब हम लगातार सही दिशा में प्रयास करते हैं। संकट के समय हौसला न खोएं।
कभी कभी जीवन में इतने बड़े संकट आते हैं कि हमें लगने लगता है कि भाग्य हमारे साथ नहीं है। ऐसे समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। संकट के समय में भाग्य को दोष देने से बेहतर है कि हम अपनी परेशानियों का हल ढूंढें और मेहनत करना जारी रखें। इसका एक और उदाहरण हम महात्मा गांधी के जीवन से लेते हैं। जब वे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए, तब हालात बहुत मुश्किल थे। उन्होंने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन कभी भाग्य को दोष नहीं दिया। गांधी जी ने लगातार अपने कर्मों पर ध्यान दिया और धैर्य से काम लिया। उनका मानना था कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर वे सफल होंगे। आखिरकार उनके कर्मों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के समय भी अगर हम अपने कर्मों में ईमानदारी से जुटे रहें तो भाग्य भी हमारे साथ होगा। भाग्य और कर्म के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि जीवन में दोनों की भूमिका होती है, लेकिन कर्म हमेशा प्राथमिकता लेता है। भाग्य को दोष देने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमने अपने कर्म पूरे किए या नहीं। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। अर्थात इस संसार में जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो हमें अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा, चाहे भाग्य किसी भी स्थिति में हो। ध्यान, मन की शांति और आत्मज्ञान का महत्व। कई बार जीवन की चुनौतियों से लड़ते लड़ते हम थक जाते हैं। ऐसे में ध्यान और आत्मज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। ध्यान हमें हमारी परेशानियों से निपटने की ताकत देता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दें, न कि भाग्य को दोष दें। ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हमें यह एहसास होता है कि हमारे भीतर ही सभी समस्याओं का हल है। भाग्य हमें किस दिशा में ले जाएगा, यह सोचने से ज्यादा जरूरी है कि हम उस दिशा में कैसे काम करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाग्य और कर्म दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कर्म ही जीवन को सही दिशा देता है। भारतीय दर्शन में यह कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है और कर्म के अनुसार ही उसका जीवन आगे बढ़ता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म में किए गए कर्म दोनों मिलकर भाग्य का निर्माण करते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि हमारा वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को बदल सकता है। अगर हम सही दिशा में काम करेंगे तो न केवल यह जन्म बल्कि आने वाले जीवन भी सुधर सकते हैं। एक बार एक साधु और उसका शिष्य एक गांव में गए। साधु ने शिष्य से कहा, इस गांव में हमें लोगों की मदद करनी है, लेकिन लोग बहुत गरीब हैं और शायद वे हमें कुछ नहीं दे पाएंगे। शिष्य ने कहा, गुरुजी, अगर हम यहां रहेंगे और लोगों की मदद करेंगे तो हमारे पास खाना भी नहीं बचेगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हम भाग्य पर निर्भर नहीं रहते, हमारा काम कर्म करना है। जब हम सही कर्म करेंगे तो भगवान हमारी देखभाल करेंगे। कुछ दिनों बाद उस गांव के लोगों ने साधु और शिष्य की खूब सेवा की। उन्होंने देखा कि साधु ने निस्वार्थ भाव से उनकी मदद की थी और अब उनके जीवन में सुधार आ गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान खुद हमारी मदद करते हैं और हमें कभी भी भाग्य का रोना नहीं रोना चाहिए। मानव जीवन का उद्देश्य। प्राचीन ग्रंथों और धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि मानव जीवन अनमोल है। यह केवल सांसारिक भौतिकताओं, संपत्ति या रिश्तों तक सीमित नहीं है। मानव जीवन का असली उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, यानी अपने भीतर की पहचान को खोजना। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं और जीवन का गहरा अर्थ ढूंढते हैं, तभी हमें यह एहसास होता है कि भाग्य और कर्म से परे भी कुछ है जो हमें शांति और संतुष्टि की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारा जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। हमारा उद्देश्य इस संसार में अपने कर्मों के माध्यम से अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बनाना है। यह सोच हमें केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज और समग्र रूप से दुनिया के लिए भी जीने की प्रेरणा देती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संसार में कर्म करना ही जीवन का धर्म है। अपने कर्म से भागने वाला व्यक्ति
जीवन के असली उद्देश्य को कभी नहीं समझ सकता। यह बात हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सांसारिक सफलताएं हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से अपने अंदर की शांति और संतोष को पाना भी है। जब हम कर्म योग के मार्ग पर चलते हैं तो हमें सच्ची खुशी और मानसिक शांति का अनुभव होता है। जीवन की समस्याओं का असली समाधान। हम सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं, कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों में खटास, तो कभी सेहत से जुड़ी परेशानियां। इन सभी समस्याओं से हम परेशान हो जाते हैं और अक्सर यही सोचते हैं कि यह हमारे भाग्य की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पाते हैं कि इन समस्याओं का समाधान भी हमारे हाथ में ही है। समस्याओं से भागना या भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन उनसे लड़ना और उनका समाधान खोजना ही सही तरीका है। जीवन में आई हर समस्या हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। हमें उन कठिनाइयों का सामना करके उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यहां एक और छोटी कहानी हमारे इस विचार को और स्पष्ट करेगी। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे अपने राज्य में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले तो उसके राज्य में अकाल पड़ा, फिर दुश्मनों ने हमला कर दिया और अंत में उसकी खुद की सेना भी कमजोर पड़ गई। राजा ने भाग्य को दोष देना शुरू किया और सोचने लगा कि उसका भाग्य खराब है। एक दिन राज्य में एक बुजुर्ग संत आया। राजा ने उसे अपनी समस्याओं के बारे में बताया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम अपनी परेशानियों का हल भाग्य में ढूंढ रहे हो, जबकि हल तुम्हारे सामने ही है। अगर तुम अपनी सेना को ठीक से संगठित करो, अपने राज्य की जनता की मदद करो और दुश्मनों से धैर्यपूर्वक निपटो, तो तुम्हारी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। राजा ने संत की बात मानी और धीरे धीरे अपने राज्य की स्थिति को सुधारने लगा। उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया, जनता के लिए राहत कार्यक्रम शुरू किए और दुश्मनों से बातचीत करके संधि कर ली। जल्द ही राजा का राज्य फिर से समृद्ध हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की समस्याओं का असली समाधान हमारे खुद के प्रयासों और कर्मों में छिपा होता है। भाग्य को दोष देकर बैठ जाने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि सही दिशा में मेहनत करके ही समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। आध्यात्मिकता और जीवन का मार्गदर्शन। आध्यात्मिकता का अर्थ केवल पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना और अपने भीतर की आवाज को सुनना। जब हम ध्यान और आत्म मंथन करते हैं तो हमें अपनी समस्याओं का समाधान और जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। ध्यान और योग का अभ्यास हमें मानसिक शांति देता है और हमें हमारी परेशानियों से निपटने की ताकत देता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य अपने मन के विचारों का परिणाम है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बनता है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित करेंगे तो जीवन की समस्याएं हमें कभी हरा नहीं पाएंगी। ध्यान हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें हर स्थिति में शांत और संयमित रहने की शक्ति देता है। आत्मज्ञान और आत्मा का महत्व। हमारी असली पहचान हमारे शरीर या मन में नहीं है, बल्कि आत्मा में है। आत्मा शाश्वत है और जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती है। अगर हम अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लें तो जीवन की सभी कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति और ऊर्जा को पहचानना। यह हमें यह सिखाता है कि भौतिक सुख और दुख अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमारे जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम छोटी छोटी परेशानियों से ऊपर उठ जाते हैं और जीवन के असली उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया था कि जो आत्मा को जान लेता है वह न तो मृत्यु से डरता है और न ही जीवन की कठिनाइयों से। एक बार एक युवा साधु अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं जीवन में बहुत परेशान हूं। हर जगह कठिनाइयां हैं और मुझे समझ नहीं आता कि मैं इनसे कैसे निपटूं। गुरुजी ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसमें एक चुटकी नमक डालो और पी लो। युवा साधु ने जैसे ही पानी पिया उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने कहा, गुरुजी, यह पानी बहुत कड़वा है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब एक चुटकी नमक इस तालाब में डालो। साधु ने नमक तालाब में डाल दिया और फिर पानी पिया।
इस बार उसने कहा, गुरुजी, यह पानी तो बिल्कुल मीठा है। गुरुजी ने समझाया, जीवन की परेशानियां उस नमक की तरह हैं। अगर तुम उन्हें एक गिलास पानी की तरह छोटे दायरे में रखोगे तो वे तुम्हें कड़वा बना देंगी, लेकिन अगर तुम अपने जीवन के अनुभवों और आत्मज्ञान को एक विशाल तालाब की तरह विस्तारित कर लोगे तो वे परेशानियां तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन का दृष्टिकोण बड़ा कर लें तो परेशानियां हमें कभी भी हरा नहीं पाएंगी। आत्मज्ञान, ध्यान और सही कर्म से हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। सच्ची सफलता और संतोष। जीवन की सच्ची सफलता का अर्थ केवल धन संपत्ति या प्रसिद्धि हासिल करना नहीं है। सच्ची सफलता का मतलब है मानसिक शांति, संतोष और आत्म साक्षात्कार। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं और अपनी आत्मा को पहचानते हैं, तभी हमें जीवन में सच्चा सुख और शांति मिलती है। जीवन में कर्म और भाग्य के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। भाग्य को दोष देने से हमारी परेशानियां हल नहीं होंगी, बल्कि सही दिशा में किए गए कर्म ही हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। आत्मज्ञान, ध्यान और सही कर्म से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि कर्म का रास्ता ही जीवन की सच्ची दिशा दिखाता है। तो आइए हम सभी अपने जीवन में सही कर्म करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करने की ओर बढ़ें और जीवन में आने वाली हर कठिनाई का डटकर सामना करें। हमें इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि सही प्रयास और मेहनत से हमारा भाग्य भी बदल सकता है और हमें वह सब हासिल हो सकता है जो हम चाहते हैं। धन्यवाद कि आपने धर्मा सरोवर के इस विचारशील सफर में हमारे साथ समय बिताया। आशा है इस वीडियो ने आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा कर सकें। धन्यवाद और भगवान पर विश्वास रखें।